नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बसव कल्याण में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी उम्मीदवार विजय सिंह को भारी बहुमत से जिताने की जनता से अपील की। कर्नाटक की सत्ता में नहीं आएगी कांग्रेस, यही जानकर कर रही बड़े बड़े वादे, गृह मंत्री अमित शाह ने कही ये बात। बजरंग दल पर प्रतिबंध के कांग्रेस के वादे पर गरमाई सियासत, सड़कों पर उतरने की तैयारी में हिंदू संगठन। महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव, पवार के एनसीपी प्रमुख पद से इस्तीफा देने पर बोली बीजेपी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री और स्थानीय युवक के बीच जमकर हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बसव कल्याण का दौरा किया और बसव कल्याण के बसवेश्वर चौक के अकम्मा देवी ग्राउंड में आयोजित जनसभा कार्यक्रम में संबोधित करते हुए बसव कल्याण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय सिंह के लिए जनता से वोट की अपील की और भारी बहुमत से जिताने का आग्रह किया। इस अवसर पर बसव कल्याण से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय सिंह ने भी संबोधित करते हुए जनता से वोट देने की अपील की। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ಮೊದಲು ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತಿತ್ತು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಈಗೇನಿಟ್ಟಿದಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ। ಯಾಕಪ್ಪ? ये गांधी फैमिली के नाम है हर जगह ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ। ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳ ಹೆಸರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಗಿತ್ತು, ಅದು ತೆಗೆದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿರಿ। ನೀವ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ ಇದ್ರಿ? ನೀವು ಇನ್ನೂ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಅವರೇ। ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರದು ಹೆಸರು ಇಡಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು अब मैलिंद ಹೇಳ್ತಾರೆ कांग्रेस। आपका भाषण सुनने वो आपको कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर कोई भी पार्टी इस देश में है जो सभी लोगों को साथ लेके चलती है, तो सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलती है, वो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सामने हैं, वो भी एक मिसाल है समानता के। सर्ववर्गीय समबालु जो बसवन्ना ने कहा था, उसका पालन एकमात्र पार्टी करती है, वो कांग्रेस पार्टी है। हम लोग पिछले सरकार में भी, जब कांग्रेस पार्टी का सरकार था, तब बहुत सारे योजनाएं हम गरीबों के लिए दिए थे, शोषित लोगों के लिए दिए थे, कूली कार्मिकों के लिए दिए थे, किसानों के लिए दिए थे। आने वाले दिनों में इलेक्शन हो रहे हैं, यहां पर इस बार 100% कांग्रेस का सरकार इस राज्य में आने वाला है। आप लोगों के आशीर्वाद से जब हमारा सरकार आएगा, हमारे वरिष्ठ नेता खड़गे साहब, सिद्धरामैया साहब, डीके शिव कुमार साहब, ये सब लोग चर्चा करने के बाद सोचे ये बार हमारा सरकार आने के बाद हम लोगों को कुछ भेंट देना चाहते हैं, कुछ योजनाएं देना चाहते हैं उनके। इस बार हमारा सरकार आएगा तो हम एक गृह ज्योति वक्त कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें 200 यूनिट तक करंट बिल जब आएगा तो वो माफ हो जाएगा आपको। अन्य भाग्य देने वाले 2013 से 2019 तक सिद्धरामैया साहब का सरकार था, सुमिष्ट सरकार था, जब तक 7 केजी चावल देते थे।
ये बीजेपी सरकार आया, सरकार आने के बाद 7 का 5 कर दिया। हम लोग बोले क्या बोल, तुम कंजूसी करते हो तो गरीबों से करते हो, बड़ा बिल करो। अगर हमारा सरकार आया तो हम 5 का 10 केजी चावल देने वाले। 10 मई का कर्नाटक चुनाव किसी को विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, बल्कि कर्नाटक का भविष्य तय करने वाला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को दिए एक खास इंटरव्यू में ये बात कही। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस जानती है कि वो कर्नाटक की सत्ता में नहीं आने वाली है और इसीलिए उसने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए हैं। ये पूछे जाने पर कि वो कर्नाटक के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, अमित शाह ने कहा, येदियुरप्पा और बोम्मई के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने कर्नाटक में दर्जनों विकास कार्य किए हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए मंगलवार को जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वो सभी संगठन जो जाति और धर्म के आधार पर समुदायों में नफरत और दुश्मनी फैलाते हैं, उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा। कांग्रेस के इस वादे से सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कर्नाटक में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस के इस वादे को मुस्लिम मतदाताओं का तुष्टीकरण करने की कोशिश बताया है। कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे पर बजरंग दल ने विरोध शुरू कर दिया है। इसी विरोध के तहत बजरंग दल आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगा। साथ ही कर्नाटक में भी जगह जगह बजरंग दल से जुड़े लोग कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। इन विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ यहां पर शामिल होने का लोगों का अनुमान है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की नेता वाईएस शर्मिला ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को नींद से जगने को कहा है। उन्होंने कई जिलों में बेमौसम बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान की ओर ध्यान दिलाने के लिए राव को क्षतिग्रस्त फसलों से लदा एक ट्रक भी भेजा है। शर्मिला ने कहा कि हाल ही में हुई बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल उगेगी, लेकिन बड़ा झटका लगा है। नेता ने मीडिया को ट्रक दिखाते हुए कहा कि केसीआर को क्षतिग्रस्त फसल का ट्रक इसलिए भेजा जा रहा है ताकि कम से कम चुनावी वर्ष के दौरान तो वो गहरी नींद से जाग सके, साथ ही किसानों को उचित मुआवजा दे सके। నష్టపోయిన డబ్బు ఇది। మరి రైతులు 14,000 కోట్ల రూపాయలు నష్టపోతే ఈ 9 సంవత్సరాలలో ఒక్కసారైనా పంట నష్టపరిహారం ఇచ్చాడా కేసీఆర్ గారు? ₹1 ఇచ్చాడా? అసలు పంట నష్టపరిహారం అన్న కాన్సెప్టే లేకుండా పోయింది కదా కేసీఆర్ గారి పాలనలో। మరి ఇది పాలన అనాలనా, దిక్కుమాలిన పాలన అనాలనా? ఇదిగోండి కేసీఆర్ గారికి ఒక గిఫ్ట్। ఈ ట్రక్ నిండా మేము పర్యటన చేసి ఎక్కడైతే పంట నష్టం జరిగిందో ఆ పంటను తీసుకొచ్చాం కేసీఆర్ కి గిఫ్ట్ గా ఇవ్వడానికి। ఈ ట్రక్ అంతా కేసీఆర్ కి గిఫ్ట్। ఈ ట్రక్కులో ఉన్నది పాడైపోయిన ఈ పంట కాదు, రైతుల కన్నీళ్లు, రైతుల కష్టాలు, అప్పుల పాలైపోయి రైతులు వాళ్ళ భార్య బంగారం కూడా తాకట్టు పెట్టి। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार दोपहर ऐलान किया था कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने पद से इस्तीफा देने की बात कही, जिसके बाद भाजपा ने राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना जताई है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। काफी दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल चल रही है, कुछ बातचीत चल रही है, ये उसी का नतीजा है। घोष ने कहा कि एनसीपी का अस्तित्व संकट में है। शरद पवार अपनी सत्ता खो रहे हैं। जिस तरह से पवार पावर लेकर चल रहे थे, वो पावर अब खतरे में है। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि वहां जिस आधार पर लोगों ने वोट दिया था, उसी को देखते हुए राजनीति हो रही है। यहाँ रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कलबुर्गी में बच्चों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कलबुर्गी रागी में मेगा रोड शो किया। रोड शो में पहले पीएम मोदी बच्चों के झुंड को अपने लिए चीयर करते देख उनकी ओर गए और उनसे बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि वे पढ़ते हैं या नहीं। उन्होंने बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। बच्चों में से एक ने डॉक्टर कहा तो दूसरे ने पुलिस अधिकारी बनना अपना सपना बताया। पीएम मोदी ने फिर पूछा कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। इस पर बच्चों में से एक ने कहा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सदस्य और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया है जिसमें वो एक सफाई कर्मचारी संदेश पवार से बात कर रही है। सुप्रिया सुले ने लिखा कि सुबह जल्दी उठ वो मॉर्निंग वॉक के लिए आए, तब उन्हें सफाई कर्मचारी मिले और पवार साहब से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया। सुप्रिया सुले ने संदेश पवार का सेल्फी मोड में वीडियो बनाया और इस ट्वीट में टैग किया। सुले ने मुंबई की सड़कों की सफाई के लिए उस सफाई कर्मचारी का धन्यवाद भी दिया। दरअसल शरद पवार ने कल ये कहकर सबको चौंका दिया था कि उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनके इस नाटकीय कदम का राष्ट्रीय और महाराष्ट्र की राजनीति पर असर पड़ सकता है। पवार भेटले, काय म्हणाला तुम्ही मला? नमस्कार, मी संदेश पवार. मी कालचा व्हिडिओ न्यूज बघत पवार साहेबांनी अध्यक्षपदी त्यांनी माघार घेतली. म्हणजे मला एवढं बोलता येत नाही की पवार साहेबांचे विचार आहेत शाहू फुले आंबेडकर यांचे विचारांचे त्यांचे विचार आहेत आणि माझं असं मत आहे वैयक्तिक की त्यांनी परत राष्ट्रवादीचे अध्यक्षपद स्वीकारावं ही माझी खूप इच्छा आहे. मी सर्वसामान्य साधा नागरिक आहे. एआईसीसी अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार को भालकी में कांग्रेस उम्मीदवार ईश्वर खंडरे के लिए प्रचार के लिए भालकी का दौरा किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि भालकी मेरा जन्म स्थान है। भारत के इतिहास में पहली बार एक दलित को कांग्रेस पार्टी ने नेशनल पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस इस बार कर्नाटक में 150 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। आज कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड भी लोगों को अर्पित किया गया। इस अवसर पर एमएलसी अरविंद अरली, मन्नान सेठ, तेलंगाना प्रदेश कमेटी अध्यक्ष मीनाक्षी संग्राम, कांग्रेस महिला विंग के अध्यक्ष पूजा जॉर्ज और अन्य उपस्थित रहे। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित थे। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता शमुएल की रिपोर्ट। फोटो नहीं रखते, बीजेपी के ऑफिस में नहीं रखते, कब रखते? जब वोट के लिए जाना होता है तब ऐसा एक फोटो रखते। अरे तुमको वोटों के लिए उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन हम तो हमारे भाग्यदाता है, हमको जन्म दिया, हमारा पिता है समझकर हम उनको। ऐसे लोग मुझे सिखाते हैं, मुझे कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम मानते हैं, इन्होंने ना। अरे सबसे पहले तो इस एरिया में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो स्टैचू कहीं लगी तो बीदर, भालकी, हुनाबाद, गुलबर्गा, दूसरे जगह कहा
लगी मोदी के कॉन्स्टिट्यूशन में, लगी शाह के कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ लगी? तो ऐसे लोग ये बार बार मत बोलो कि बाबा साहब अम्बेडकर का तत्व तो आपको मालूम नहीं, उसको मालूम नहीं, हमको मत बताने जाओ। आपको वोट लेना है लो, लेकिन झूठ बोल के मत लो। और दूसरी बात, बिजनौर में कल होगा नगर निकाय चुनाव का मतदान। 18 नगर निकाय सीटों व 392 वार्ड पर कल 4 मई को होगा मतदान। 8,47,249 मतदाता मत का प्रयोग करेंगे। कुल 257 मतदान केंद्र और 927 बूथों पर मतदान होगा। 119 अति संवेदनशील व 25 अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री की पैनी नजर रहेगी। निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला बिजनौर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता शादाब इदरीशी की रिपोर्ट। निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस समय यहां पार्टियां आ चुकी हैं, अपना सामग्री लेकर के वो रवाना हो रही हैं। उनके वाहनों की समुचित व्यवस्था हो गई, उनको सारी सामग्रियां मिल रही हैं और हमारा प्रयास होगा कि निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जाए, कहीं किसी को कोई असुविधा न हो। सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं? सुरक्षा के आयोग के मानक के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और एक स्थानीय युवक के बीच जमकर मारपीट हुई। ऋषिकेश में वित्त मंत्री के घर के पास ये मारपीट की घटना हुई। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सुरेंद्र सिंह नेगी नामक युवक और मंत्री जी के बीच जमकर हाथापाई हो रही है। इसमें मंत्री और उनके सुरक्षाकर्मी युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद मंत्री ने ही गाली गलौज, मारपीट, कपड़े फाड़ने और लूटपाट का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ पीड़ित ने भी फेसबुक पोस्ट डालकर अपना पक्ष रखा है। युवक ने मंत्री और उनके कर्मचारियों पर बिना किसी उकसावे के हमला करने का आरोप लगाया है। सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि वो ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। उनकी कार के पास से बिना ये जाने कि उसमें कौन बैठा है गुजर गए, जिसके बाद उन्होंने मुझे अपशब्द कहे और जब मैंने इसका विरोध किया तो वो लोग अपनी कार से उतरे और मुझे पीटने लगे। यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार हज पर जाने वाली महिलाओं को फिट रहने के लिए योगा कराई जा रही है। इस साल महिलाओं का बड़ा डेलीगेशन हज पर जा रहा है। इन महिलाओं को कमेटी की तरफ से योगाभ्यास कराया जा रहा है। हज कमेटी की चेयरपर्सन कोसर जहां ने बताया कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी द्वारा 1 मई से शुरू किए गए 9 दिवसीय हज प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के लगभग 200 हज यात्रियों को हज से संबंधित मुद्दों और समस्याओं के बारे में बताया गया। मदीना मुनव्वरा और मक्का में हज यात्रियों के सामने आने वाली समस्याओं और मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर हज बेतुल्ला के लिए दिल्ली से जाने वाली 40 गैर महरम महिलाओं को भी प्रशिक्षण सत्र में एक साथ विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। बीजेपी नेता रहे प्रमोद महाजन का आज जन्मदिन है। वो जबरदस्त संभावनाओं वाले नेता थे जिनका समय निधन हो गया। उनके जन्मदिन पर अनायास ही लगता है कि अगर वो जीवित होते
तो मौजूदा राजनीति क्या होती। बीजेपी की राजनीति भी अलग होती। इस समय शिखर पर मौजूद चेहरों में वो निश्चित तौर पर मौजूद मिलते, तो बहुत से चेहरे जो आज छाए हुए हैं वो वहां नहीं होते जहां आज है। पर समय सब कुछ बदलता है। 90 के दशक में जब बीजेपी की राजनीति चढ़ने लगी तो प्रमोद महाजन इस सियासत के असरदार चेहरे थे। तब उन्हें बीजेपी की दूसरी पीढ़ी का चाणक्य कहा जाने लगा था, जो पर्दे के सामने भी होता था और पर्दे के पीछे भी। वो मुस्कुराते चेहरे के साथ जनता के साथ खास तरीके से रूबरू होते थे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। बसव कल्याण में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी उम्मीदवार विजय सिंह को भारी बहुमत से जिताने की जनता से अपील की। कर्नाटक की सत्ता में नहीं आएगी कांग्रेस, यही जानकर कर रही बड़े बड़े वादे, गृह मंत्री अमित शाह ने कही ये बात। बजरंग दल पर प्रतिबंध के कांग्रेस के वादे पर गरमाई सियासत, सड़कों पर उतरने की तैयारी में हिंदू संगठन। महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव, पवार के एनसीपी प्रमुख पद से इस्तीफा देने पर बोली बीजेपी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री और स्थानीय युवक के बीच जमकर हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।